Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। Dear students, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 9, जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, यानी कि एक ऐसा सांप जो कि कोशिश कर रहा है। कोशिश किस चीज़ की कर रहे हैं? खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता में अक्सर ये हमने देखा है कि जो ये कवि है, ये सांप को बचाने की वकालत करता है, सांप को बचाने के लिए कहता है। वैसे जनरली देखा जाए तो सांप को एक भयावह, एक ऐसे जीव के बारे में बात कही जाती है जो कि हमारी मृत्यु का एक कारण बन सकता है, जिससे हमें बहुत ही डर लगता है। लेकिन इस कविता में जो कवि है वह कहता है कि सांप को मत मारो, इसको जाने दो। तो इस कविता में देखिए कवि हमें किस तरीके से आग्रह कर रहा है कि इसको जाने दो, मत मारो। तो इस कविता का जो नाम है द स्नेक ट्राइंग, यानी कि एक कोशिश करता हुआ सांप। तो आइए शुरू करते हैं। कविता का जो नाम है वो है द स्नेक ट्राइंग, यानी कि एक सांप जो कि कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इसके आउटलाइन को देख लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स, यानी कि हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सांप के बारे में सोचते हैं। मोस्ट ऑफ अस होता है हम में से ज़्यादातर। थिंक ऑफ स्नेक यानी कि सांप के बारे में सोचते हैं, यानी कि हम में से ज़्यादातर सांप के बारे में सोचते हैं एज फियरसम सिंबल, यानी कि एक ऐसा प्रतीक जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के एक डरावने वाले एक चिन्ह के रूप में हम सभी सांपों के बारे में सोचते हैं। यानी कि हम में से ज़्यादातर लोग सांप को मृत्यु के एक भयानक चिन्ह यानी कि सिंबल्स के रूप में सोचते हैं। बट लेकिन द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम, लेकिन इस कविता के अंदर जो ये सांप हैं ये खुद ही, यानी कि सांप स्वयं ही एक पीड़ित होते हैं, यानी कि सांप खुद ही इसमें एक दुखी कैरेक्टर बताया गया, यानी कि सांप प्रॉब्लम में है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो मरना नहीं चाहता है। तो आइए अब इस पोएम को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो जैसा कि आप इस कविता को देख रहे हैं कि यह कविता 3 स्टेंजाज के अंदर लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं। पहले स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है? तो पहले स्टेंजा के अंदर लिखा है कि द स्नेक ट्राइंग, यानी कि सांप कोशिश कर रहा है, यानी कि जो सर्प है, जिस सांप के बारे में इस कविता में बात कही गई है वह कोशिश कर रहे हैं टू एस्केप, बचकर भागने के लिए। यहाँ पर एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग जाना। टू परसुइंग स्टिक, यानी कि कोई एक ऐसी छड़ी है, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी छड़ी है जो कि उसका पीछा कर रही है। द परसुइंग स्टिक, यानी कि पीछा कर रही छड़ी से वह बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो भाग जाना चाहता है। तो इसमें लिखा है कि द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, यानी कि जो सांप है वो बचकर भागने की कोशिश कर रहा है उस पीछा करती हुई छड़ी से। विद सडन कर्विंग ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी, जैसे वो बचने की कोशिश कर रहा है वह अपने शरीर को कभी लंबा करता है, कभी वो कर्व करता है, यानी कि अचानक कर्विंग ऑफ थिन, यानी कि जैसे कि वो बचने की कोशिश कर रहा है वो अचानक अपने शरीर को कर्व कर लेता है, यानी कि वक्रताओं में वो खो जाता है। वो टेढ़ा मेढ़ा करके उस पीछा कर रही लकड़ी से, उस छड़ी से बचकर दूर भागने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि जैसे कि वो बचकर निकलने की कोशिश करता है वह अपने शरीर को कभी कर्व करता है, कभी लॉन्ग करता है, कभी वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है, कि जो उसके शरीर की जो आकृति उस समय बनती है वह कितनी सुंदर और मनोहारी है। यहाँ पर जो ग्रेसफुल है वह मनोहारी होता है और जो ब्यूटीफुल है वह सुंदर होता है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, एंड हाउ ग्रेसफुल, कितनी मनोहारी है। तो जिस तरीके से वह सांप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वह कभी छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी वो कर्व हो जाता है, कभी वो घूमता है। तो इस तरीके से वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी उसको देख करके कहते हैं कि कितना सुंदर और मनोहारी है, जो उसकी आकृतियाँ हैं उसको देख करके कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि पहले स्टेंजा में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो एक सांप होता है जो कि हमें एक ऐसे दृश्य से अवगत कराता है जो कि एक मृत्यु का कारण बन सकता है, वह उस सांप के अंदर भी सुंदरता को ढूंढ रहा है, उसके अंदर भी वह मनोहारी दृश्य को ढूंढ रहे हैं। कि एक तरफ तो सांप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और जो कवि है वह उसकी उसी आकृतियों में सुंदरताओं को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि एक भयानक चीज़ भी सुंदर हो सकती है। इस कविता के सेकंड स्टेंजा में कवि हमें बताते हैं कि ही ग्लाइड्स, वह फिसलता है, थ्रू द वाटर अवे, और पानी से होते हुए वह बहुत दूर चला जाता है, यानी कि वह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम द स्ट्रोक,
हमले से जो कि उसके ऊपर आघात हो रहे हैं, जो कि हमले उसके ऊपर हो रहे हैं उस पीछा करते हुए छड़ी से, तो उसे बचने के लिए वह पानी से होता हुआ बहुत दूर चला जाता है, उससे फिसलता हुआ। यहाँ पर ग्लाइड्स का मतलब फिसलना होता है। ओ लेट हिम गो। अब यहाँ पर कवि बड़े करुणामय हृदय से कहते हैं कि ओ अरे उसको जाने दो, ओवर द वाटर, पानी से होते हुए उसको जाने दो, इनटू द रीड्स टू हाइड, इनटू द रीड्स यानी कि रीड्स के अंदर, टू हाइड अपने आप को छिपाने के लिए। जो रीड होते हैं वो पानी और कीचड़ में उगने वाले कुछ पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें काफ़ी गहरी और लंबी और मजबूत होती है। कहते हैं कि भाई उसको उन पानी के पौधों के बीच में से अपने आप को छिपाने के लिए जाने दो। विदाउट हर्ट, उसको बिना नुकसान किए हुए, बिना उसको चोट पहुंचाए हुए उसको जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, एक छोटा और एक हरे रंग का जो सांप है, ही इज़ हार्मलेस, वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हानिकारक नहीं है, वह हानिकारक नहीं है। इवन टू द चिल्ड्रन, यानी कि वह इतना भी हानिकारक नहीं है कि वो बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचा सके। यानी कि वह एक छोटा सा और हरे रंग का जो सांप है वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हार्मलेस है, वह हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको बिना चोट पहुंचाए हुए उसको चले जाने दो, उसको जाने दो। तो कवि यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये छोटा और हरे रंग का जो सांप है वह अपने आप को बचाना चाहता है और वह पानी से होकर के दूर चला जाता है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार के हमले से अपने आप को बचा सके। तो कवि यही सब देख करके कहता है कि भाई उसको जाने दो, उसको मारो मत। स्टेंजा नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि अलोंग द सैंड ही ले, और जब वहाँ पर रेत होती है वह उसके अंदर लेट जाता है, उसके अंदर वो पड़े रहते हैं। यहाँ पर ले का मतलब लेट जाना होता है और सैंड का मतलब होता है रेत। अनटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे, वो जब तक वहाँ पर लेटा रहता है जब तक कि उसको ऑब्जर्व न किया जा सके और उसका पीछा करके उसको दूर भगाया ना जा सके, वो जब तक वहाँ पर लेटा रहता है। आगे कहते हैं कि एंड नाउ, और अब, ही वेनिसेस इन द रिपल्स, और अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। पर वेनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना। इन द रिपल्स, जो वहाँ पर जो पानी की जो लहरें होती हैं, यहाँ पर रिपल्स का मतलब होता है पानी की जो लहरें होती हैं, तो वह उन पानी की लहरों के बीच में अपने आप को गायब कर लेता है, वहाँ पर वो दिखना बंद हो जाता है, वो चला जाता है। अमंग द ग्रीन एंड स्लिम रीड्स, यानी कि जो वहाँ पर जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो कीचड़ के, और जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे जिनकी जो जड़ें काफ़ी लंबी होती है उनको बोलते हैं रीड्स। तो उन हरे रंग के जो पौधे हैं उनके अंदर वो जा कर के गायब हो जाता है, अब वो दिखना बंद हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। यानी कि इस कविता के अंदर जो कवि है वह उस सांप को बचाने की वकालत में लगे हुए हैं, क्योंकि उस कवि ने उस सांप के अंदर एक करुणामयी दृष्टि से देखा और उसको उसके अंदर एक सुंदरता नजर आई। इसलिए वो स्टेंजा नंबर 1 के अंदर कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि जब वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और जब वो अपने शरीर को कभी बड़ा करता है, कभी कर्व करता है, कभी घुमाता है, तो उसके अंदर कवि को उसमें एक सुंदरता नजर आती है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। और स्टेंजा नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, वो कहते हैं भी उसको जाने दो पानी से होते हुए, जब वो खुद को बचाना चाहते हैं तो उसको जाने दो, उसको मारो मत। और उसके बाद फिर वो कहता है कि भाई वह रेत के अंदर लेट जाता है जब तक कि उसको देख करके पीछा करके वहाँ से भगाया ना जाए। तो स्टेंजा नंबर 3 के अंदर वो ये भी कहते हैं कि फिर वो वहाँ पर जो लहरें होती है उसके अंदर वो और उन पौधों के बीच में खुद को गायब कर लेता है, खुद को छिपा लेता है, और इस तरीके से वो अपनी जान बचाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कविता कैसी लगी? आई होप आपने इस कविता को एंजॉय किया होगा, एक एक सेंटेंस को, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुना होगा, और जो इसमें वर्ड मीनिंग है उसके जो अर्थ आपको बताए गए हैं उनसे आपने कुछ सीखा होगा और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। आपको ये कविता कैसे लगी, आप अपने विचारों को अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू पॉइंट, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।